हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 8.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या उनको फॉर्मूलेज भी हम कह सकते हैं, उनका हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक, ये हमारे पास पहला फार्मूला है जिसका हम यूज करेंगे। ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड फार्मूला है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, तो 8.4 में हम इन तीन फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8.4 का कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए कॉमा सेक ए एंड टेन ए। ठीक, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए, इनको हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक, यानी साइन ए की वैल्यू कॉट ए की टर्म में रिप्रेजेंट करनी है, उसके बाद सेक ए की वैल्यू भी कॉट ए की टर्म में रिप्रेजेंट करनी है, उसके बाद टेन ए की वैल्यू को भी कॉट ए की टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले साइन को चेंज करते हैं। ठीक, तो साइन ए हमें पता है साइन ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक, साइन ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक, अब देखो 1 अपॉन कोसेक ए है तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक को कैसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए और इसका अंडर रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, देखो इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर लगने का मतलब क्या होता है, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जैसे साइन स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या होगा साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। तो जब अंडर रूट लगाओगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका और इसका मतलब बिल्कुल सेम है। तो हम स्क्वायर लगाएंगे और अंडर रूट लगा देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो उस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, सिंस ठीक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, तो इस फॉर्मूले का हमने यूज करा है और कोसेक स्क्वायर ए को ऐसा लिख लिया। तो जो हमारा साइन ए आया है, ठीक, वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। तो देखो साइन ए को हमने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कॉट ए की फॉर्म में, तो हमारा साइन ए का आंसर है। सिमिलरली हम सेकंड करेंगे सेक ए। ठीक, तो देखो सेक ए को कैसे करेंगे, उसके बाद हम सेकंड में करेंगे सेक ए। ठीक, तो सेक ए, सिंस सेक ए किसके इक्वल होता है, ठीक, सेक ए को भी हम चेंज कर सकते हैं, सेक ए किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको भी चेंज कर सकते हैं कि इसको हम ऐसा लिख लें सेक स्क्वायर ए और उसका स्क्वायर रूट लगा लें, तो स्क्वायर से रूट जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें भी हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जो फॉर्मूले यूज करेंगे उनको हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। ठीक हो गया। इसके बाद देखो अंडर रूट 1 प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट ए के। तो टेन की जगह क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक, देखो क्या यूज करा है हमने कि टेन ए की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है 1 अपॉन कॉट ए। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें फाइनल आंसर किसकी फॉर्म में लाना है कॉट ए की टर्म में। ठीक, तो सेक को पहले हमने ऐसा बनाया, इससे टेन बनाया, अब टेन से कॉट बना रहे हैं क्योंकि सेक को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कॉट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। अब ऊपर तो हमारे पास ऐसे ही रह जाने वाला है, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए अपॉन इससे रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सिंपल
कॉट ए। ठीक, तो सेक ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो सेक को भी हमने कॉट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद देखो एक और बचता है हमारे पास नेक्स्ट टेन ए। तो देखो टेन को हम कैसे लिख लेंगे, टेन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। टेन को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉट ए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो टेन को तो हम आराम से चेंज कर सकते हैं। तो टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ये हमारे पास डायरेक्ट चेंज हो जाएगा और इसको हम ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। तो देखो 8.4 का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करना है, किसकी फॉर्म में, सेक ए की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो देखो हमें क्या करना है कि जैसे हमारे पास साइन होता है, तो साइन को हमें सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही आइडेंटिटीज हमारी यूज होंगी, जो हमने 3 आइडेंटिटीज इधर लिखी हैं। तो देखो करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक, तो सिंस साइन ए, सबसे पहले हम साइन ए को चेंज करेंगे। तो साइन ए हमारा किसके इक्वल होगा, देखो 1 अपॉन, ठीक, ये साइन ए को इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। ठीक, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो वो यूज कर रहे हैं कि सिंस साइन इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक हो गया। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, साइन को सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक, और स्क्वायर लगाया तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, जो फॉर्मूले यूज करेंगे वो लिखते जाते हैं कि सिंस कॉस ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन सेक ए के। ठीक, तो फॉर्मूले हमने ये यूज करा है और उसके बाद ये लिख सकते हैं। इसके बाद देखो क्या होगा हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे तो अंडर रूट, ठीक, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक, इसके बाद देखो न्यूमरेटर में अंडर रूट हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, इसको कैसा लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। ठीक हो गया। न्यूमरेटर का हमारा क्या रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसको कैसा लिख सकते हैं, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, सेक ए। तो जो हमारी साइन ए की वैल्यू है, ठीक, साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो साइन को हमने सेक ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद मान लो कॉस को लिखना है हमें। ठीक, तो देखो कॉस को तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्या करेंगे कि सिंस कॉस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कॉस बहुत आराम से हमारा सेक ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, तो साइन हो गया, कॉस हो गया। उसके बाद मानो टेन को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो देखो एंड सिंस टेन ए। ठीक, तो देखो टेन को कैसा कर सकते हैं, टेन से भी हमारा रिलेट होता है फॉर्मूला, तो टेन को हम टेन स्क्वायर लिख लेंगे, फिर उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर बनाएंगे, जिससे वो किसके इक्वल आ जाए, हमारा सेक स्क्वायर ए के। ठीक, तो टेन को हम कैसा लिख सकते हैं, अंडर रूट टेन स्क्वायर ए। ठीक, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टेन ए की वैल्यू अंडर रूट टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, टेन स्क्वायर ए की वैल्यू की आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या फॉर्मूला यूज करा है हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इस फॉर्मूले का यूज करा है। ठीक, तो हमारा जो टेन ए है वो किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, सेक ए की फॉर्म में। तो टेन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कॉट ए एंड कॉट ए।
ठीक, तो आसान है। देखो कॉट को हम टेन में रिप्रेजेंट कर लेंगे और टेन को सेक में हमने अभी अभी रिप्रेजेंट करा है, तो बहुत सिंपल तरीके से कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10A। ठीक, टेन को क्या लिख सकते हैं, 1/√10²A। ठीक, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1/√10 को क्या लिख सकते हैं, sec²A। 10² की जगह sec² -1, जैसा अभी 10A को रिप्रेजेंट करा था। तो देयरफॉर हमारे पास जो cot A की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/√, ठीक, 1/√sec² -1। तो हमारा किसके इक्वल आ गया है, cot A के। तो cot A की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो cot को भी हमने sec² के या cot को भी हमने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, sec की फॉर्म में। ठीक, तो sec की फॉर्म में है ही। उसके बाद एक लास्ट बचता है हमारे पास cosec A। ठीक, तो देखो cosec A को कैसे चेंज करेंगे, तो cosec को हम क्या कर सकते हैं, साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साइन को अभी अभी हमने प्रूफ करा है। ठीक, तो देखो एंड सिंस cosec A की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/sin A। ठीक, और साइन को भी रिप्रेजेंट करा था, साइन को कैसा लिख सकते हैं हम, √sin²A। और sin² की जगह हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, √sin² किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - cos² के, 1 - cos²A। sin² की जगह हम ये यूज कर सकते हैं, और cos को sec में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 - cos की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/sec²A। ठीक, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1/√, ठीक, 1/√, LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, sec²A -1/sec²A। ठीक, उसके बाद ये अंडर रूट हमारा अलग अलग हो जाएगा, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो sec A हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक, न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, sec A/√sec² -1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। cosec A को भी हमने sec A की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 8.4 का थर्ड क्वेश्चन। उसका फर्स्ट पार्ट है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री अपॉन cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो न्यूमरेटर में sin² 63 डिग्री है और इधर क्या है, sin² 27 डिग्री। इनमें से किसी भी एक क्वांटिटी को हम 90 - थीटा से चेंज कर लेंगे। ठीक, किसी भी एक को कर सकते हैं। तो देखो sin² 63 डिग्री मैंने ऐसे ही रहने दिया, प्लस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 ठीक 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 63 डिग्री। ठीक, और इसका क्या है, स्क्वायर अपॉन, ठीक, इसको चेंज कर रहे हैं इधर न्यूमरेटर में भी किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। तो cos 17 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 73 डिग्री। तो 90 - 73 करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 90 - 73 का मतलब 17, प्लस इसको ऐसा ही रहने दिया cos² 73 डिग्री। अब देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, sin² 63 डिग्री प्लस sin 90 - थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। तो किसके इक्वल हो जाएगा, cos² 63 डिग्री। ठीक है, 90 - A cos A। ठीक, उसके बाद फॉर्मूला क्या यूज करा हमने कि सिंस sin 90 - A किसके इक्वल होता है हमारा, cos A के इक्वल। वैसे यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, cos 90 - A किसके इक्वल होता है, एंड cos 90 - A किसके इक्वल होता है, sin A के। तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, cos 90 - 73 किसके इक्वल होगा, sin² 73 प्लस cos² 73। ठीक, उसके बाद देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, sin² A प्लस cos² A, एंगल दोनों में सेम है। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, sin² A प्लस cos² A की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही है, sin² A प्लस cos² A इक्वल हो जाएगा 1 के। इसमें हमने क्या यूज करा है कि सिंस sin² थीटा, ठीक, ए की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं। वो ए क्या है हमारे पास, सिर्फ एंगल। तो sin² थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के। इस फॉर्मूले का हमने यूज करा है, तो वैल्यू हमारे पास फाइनल कितनी हो जाएगी 1। ठीक, तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो देखो थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो देखो इसमें भी ऐसा करेंगे कि किसी भी साइन को या कॉस को, इन दोनों क्वांटिटी में से किसी को भी 90 माइनस ए के फॉर्मूले से चेंज कर लेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लेंगे। ठीक, तो देखो हम चेंज कर लेते हैं, साइन को ऐसा ही रहने देते हैं साइन 25 डिग्री, कॉस को चेंज कर लेते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा कॉस 90 माइनस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 25 डिग्री। 90 माइनस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा 65, तो कॉस को हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस इधर हमने इसको कॉस 25 को ऐसे ही रहने दिया इंटू इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25, 65 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25। उसके बाद फॉर्मूलों का यूज कर देंगे, साइन 25 डिग्री ऐसे ही कॉस 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है साइन ए के। ठीक, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह साइन ए की जगह क्या है 25 डिग्री प्लस कॉस 25 हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा और साइन 90 माइनस 25 की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस 25। साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है कॉस ए के इक्वल। ठीक, तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन 25 इंटू साइन 25 किसके इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25 किसके इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है हमारा 1 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का फर्स्ट। ठीक, MCQज हमारे फोर्थ में 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये हमारे MCQज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो हमें वैल्यू चेक करनी है कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास 1, ऑप्शन सेकंड है 9, सी ऑप्शन है हमारे पास 8 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 0। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, हमें किसको सॉल्व करना है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करना है। इसमें से 9 हम कॉमन ले सकते हैं तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक हो गया। अब देखो सेक की वैल्यू हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हमने फॉर्मूला यूज कर दिया माइनस का टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 1 किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल। ऑप्शन बी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा करेक्ट। तो देखो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 0, ऑप्शन सेकंड है 1, ऑप्शन थर्ड है 2 एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास -1। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको हमने चेंज कर लिया इंटू 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो देखो इनको इंटरचेंज करेंगे, जब हम LCM लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, LCM लेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा कॉस थीटा पहला ब्रैकेट इंटू सेकेंड में किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, LCM इसका LCM लेंगे ये आ जाएगा, इधर LCM लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास कितना आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और अपॉन में हमारे पास क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
ठीक, अब उसके बाद देखो इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं। देखो इतनी क्वांटिटी को हम ए मानेंगे और 1 को बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कितना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। बी की जगह 1 है, न्यूमरेटर हमारे पास इतना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, इसके बाद देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ओपन करते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 1, ये हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद जो है हमारी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इतने की जगह 1। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच गया हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। ऑप्शन सी करेक्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का थर्ड पार्ट, sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास sec a, ऑप्शन सेकेंड है साइन ए, ऑप्शन थर्ड है cosec a एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास cos a। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो sec को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन cos a। ठीक, उसके बाद 1 माइनस साइन ए को हमने ऐसे रहने दिया। ठीक, अब देखो इधर एलसीएम लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा cos a। ठीक, किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ठीक, ये इधर और इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक, यानी किसके इक्वल आ जाएगा अगर हम चेक करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, ठीक, इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन में क्या है हमारे पास cos a। ठीक, a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन ए की जगह क्या यूज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास कॉस ए। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आई कॉस ए, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो देखो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन सेकेंड है -1, ऑप्शन थर्ड है कॉट स्क्वायर ए एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, तो जो हमारे पास फॉर्मूले उनका हमने यूज करा। उसके बाद हम सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, यानी सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट।